आप सबको प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का इस स्पिरिचुअल मीटिंग में स्वागत है। सुना है युग बदल रहा है और ऐसे में हम अपने थॉट्स और एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये समय युग परिवर्तन का है। सब कुछ बदलेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि टूटे हुए खंडहरों की सफाई करके उस पर नए और शक्तिशाली भवनों का निर्माण हो रहा है। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव लोगों में स्पिरिचुअलिटी और भी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव लोगों का अंत तो निश्चित है। बस हमें कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे और अपनी एंशिएंट रूट्स की तरफ लौटना ही होगा, जैसे मंत्र जप करना। और इन मंत्र जप के साथ यदि यज्ञ की शक्ति शामिल कर दें तो यह शक्ति बिजली की रफ्तार से काम करती है। यह प्रचंड रूप धारण करके आकाश में फैलती है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट चारों ओर की हवा पर पड़ता है। यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इस समय हमारे देश को ऐसे स्पिरिचुअल सोल्जर्स की जरूरत है जो दिव्य लोगों को एक साथ ला सकें और युग के निर्माण की गति को तेज कर सके। आइए हम अपने वैदिक विरासत के पन्नों को पलटें। आपको उस प्राचीन युग में ले चलते हैं। यज्ञ का धुआं बैक्टीरिया को नष्ट कर हवा को पवित्र बनाता है। इससे घर और वहां रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों, में अच्छे संस्कार लाते हैं। यह एक सरल पर अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया है, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया है। हमारे पूर्वज इसकी अहमियत को अच्छे से जानते थे। अब हमें फिर से उन पुरानी विधियों को अपनाना ही होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कौन नहीं जानता। वह एक ब्रह्मर्षि हैं। उन्होंने यज्ञ और गायत्री महामंत्र के महत्व को दोबारा से सबके सामने खोला है और इसे ही युग निर्माण के आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बताया। तो अब तक आप मंत्र और यज्ञ की महिमा समझ चुके हैं। हम घर में आसानी से होने वाला यज्ञ बलि वैश्य शामिल कर सकते हैं। यह यज्ञ एक दैनिक अनुष्ठान है, मात्र 2 मिनट में 5 आहुतियों से करने वाला यज्ञ, जो हमारी व्यस्त जिंदगी में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए घर में बनी हुई पहली रोटी या चावल में घी और चीनी मिलाकर कर सकते हैं। और अगर यह भी संभव ना हो तो बस गुड़ यानी जगरी पाउडर और घी को आपस में मिलाकर उन्हें 5 हिस्सों में बांटकर 5 आहुतियां तैयार की जा सकती हैं। इसे कॉपर की एक प्लेट पर गैस पर रखकर किया जा सकता है। इसमें नमक नहीं डालना चाहिए। थोड़ा भाग उसी में अपने घर वालों को प्रसाद वितरण के लिए अवश्य मिला लें। आइए 5 मंत्र कौन से हैं हम समझ लेते हैं। पहला ब्राह्मणों के नाम, दूसरा देवताओं के नाम, तीसरा ऋषि मुनियों के नाम, चौथा नर के नाम और 5वां सभी जीवों के नाम। इस प्रकार 5 आहुतियां हमें देनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं न मम। आप जल से 3 बार इस तरह से यज्ञ कुंड के चारों तरफ कर देंगे। अगर आप चाहें तो 5 आहुतियों के बाद आप यज्ञ में अपने राष्ट्र और वीर सैनिकों के लिए भी उन्हें सशक्त और सुरक्षा घेरा प्रदान करने का संकल्प ले सकते हैं। कोई घर में बीमार है तो उनके लिए भी आहुति दी जा सकती। अपने देवताओं और इष्ट को भोजन कराने के भाव से बलि वैश्व यज्ञ किया जाता है। इसमें सूक्ष्म शक्तियों की नजर हम पर पड़ती है और एक दिव्य सुरक्षा घेरा हमारे चारों ओर बनने लगता है। बचा हुआ प्रसाद आप अपने परिवार के लोगों में देना न भूलें। आहुतियां देकर हम सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम सब एनर्जी ही तो हैं। क्या आप हमारी स्पिरिचुअल आर्मी का पार्ट बनना पसंद करेंगे? हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे। आप सबको प्रणाम।